देहरादून की जहां जोशीमठ भू धसाव का ये पूरा मामला एक्शन मोड में उत्तराखंड की सरकार नजर आ रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ऐसे में जोशीमठ के दौरे को लेकर लगातार जो तैयारी है अधिकारियों की वो देखने को मिल रही है। उससे पहले ही आज 7 सदस्य जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से टीम यहां गठित की गई है वो पहले निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तमाम अधिकारी है वो लगातार जोशीमठ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को यहां पर हर सुख सुविधा देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात की जा रही है। और ऐसे में राज्य सरकार का जो सबसे पहला मोटिव है वो यही है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित यहां पर एक स्थान पर पहुंचाया जाए और उसके बाद जोशीमठ का अस्तित्व ना खोए। इसको लेकर भी तमाम तरह की जो तैयारी है, इंतजामात है, जो सर्वे है वो राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह से निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं कि जोशीमठ का जो अस्तित्व है उसे बरकरार रखना है, जोशीमठ को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो वही तस्वीरें अब उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां जोशीमठ में भू धसाव का ये पूरा मामला एक्शन मोड में उत्तराखंड की सरकार नजर आ रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेषज्ञों के साथ बैठक भी करेंगे और कल जोशीमठ का दौरा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता हरीश का। हरीश, देखिए पूरी तरह से एक्शन मोड में राज्य सरकार नजर आ रही है और इस बीच तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहां पर हो सकती है, क्योंकि जो सीधे तौर पर सबसे पहली कोशिश है वो यही है कि वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। दूसरी कोशिश राज्य सरकार की यही कि जोशीमठ का जो अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है इन दरारों के नजरिए से वो अब बरकरार रहे। और इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल यहां पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, तो जिस तरह से जोशीमठ लगातार भू धसाव की चपेट में है और जोशीमठ के निचले इलाके की बात करें तो बहुत ज्यादा जो आबादी वहां पर है उन लोगों को खतरा बना हुआ है। और ये भी खास है कि क्योंकि बॉर्डर इलाका है और चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और अंतिम गांव से कह सकते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो कल जोशीमठ का दौरा करेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जी। स्थिति का जायजा भी खुद लेने पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पे कोई बड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो चाहे माणा हो या इसके साथ ही हम अन्य जगहों की बात करें तो माणा पास के बाद से ही जो रास्ता है वो यहाँ से होकर गुजरता है। तो कहीं न कहीं इससे दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर जो लगातार जो स्लाइड हो रहा है तो उससे जो बॉर्डर रोड है उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो बीआरओ के अधिकारी हैं, जो सेना के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो काफी खास है। ऐसे में लगातार सरकार गंभीर है। और आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ आज बैठक करने वाले हैं। बैठक में वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से जोशीमठ जो सिंक हो रहा है, जो जोशीमठ भू धसाव की चपेट में है और तमाम जो रिपोर्टें इसमें पड़ी गई हैं अभी तक, तो उन सभी को यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, उन पर सब पे यहाँ पर विचार किया जाएगा। और जैसे कि सबसे बड़ी वजह इसकी अभी तक की ये मानी जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो पावर कंपनियां हैं, जो पावर प्रोजेक्ट का जो काम कर रही हैं, चाहे वो पीएचडीसी हो, एल&टी हो, अपना विष्णुप्रयाग परियोजना हो, तमाम जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर जो काम कर रही हैं, क्या आखिरकार यही वजह इसकी रही है जिस तरह से जो जोशीमठ भू धसाव की चपेट में है। क्योंकि 8वीं सदी का बसाया गया जोशीमठ है और ऐसे में अब इसमें हार्ड रॉक भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं अब इसमें जो विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं, जो विशेषज्ञों की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि जो जोशीमठ है वो कच्चे क्षेत्र में बना हुआ है, तो ये भी इसकी वजह मानी जा सकती है। लेकिन अभी तक जो चीजें हैं वो खुल करके सामने नहीं आई है कि क्या आखिरकार किस वजह से भूदशा हो रहा है। लेकिन ऋतु बहुत खास है, जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज भी यहाँ पर विशेषज्ञों के साथ मीटिंग होने जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री इस मीटिंग को ले रहे हैं। और उसके बाद कल की अगर बात की जाए तो कल देश के रक्षा मंत्री जो बॉर्डर इलाका है जोशीमठ, वहां पर पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, स्थिति का जायजा हर कोई अधिकारी भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मौके की स्थिति क्या है, अभी किस तरह की जानकारी मिल रही है कि अभी जोशीमठ को किस तरह से बचाना है, उसको लेकर राज्य सरकार किस तरह का काम करती हुई अब नजर आ रही है? क्योंकि देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठकों का दौर उस दिन भी जारी था जब जोशीमठ में इस तरह की विपदा यहाँ पर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं
इस आपदा या फिर लापरवाही में इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें लगातार कहते हुए विपक्ष भी नजर आ रहा है। और इसमें हालांकि ये मुद्दा नहीं है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जोशीमठ को बचाना है, हर कोई चाहता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति चरम पर पहुंची हुई है। देखिए राजनीति अलग चीज है ऋतु। जिस तरह से अगर हम जोशीमठ को बचाने की जहां तक आपने बात की है, तो उसको बचाने के लिए लगातार सरकार यहाँ पर काम कर रही है। मौके के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए हैं पहुंचे हुए हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो कई लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी के जो लोग हैं उनको भी विस्थापन के लिए जमीन ढूंढने की यहाँ पर बात कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि गौचर और पीपल कोटी दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो विस्थापित लोगों को किया जाएगा, जोशीमठ के जो लोग हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही अभी तक की अगर बात करें तो लगभग इसमें 500 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो भूधसाव की चपेट में थे। उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। 300 से ज्यादा जो परिवार हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके साथ ही जो फैमिली हाउस है उसको बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तमाम जो सरकार की तरफ से किराया देने की भी बात यहाँ पर की गई है कि अगर लोग किराए पर रहने चाहते हैं तो 6 महीने तक का जो किराया होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी और उसके साथ ही उन लोगों को सुख सुविधाएं देने का भी काम करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जोशीमठ इलाके की जो निचला वाला इलाका है उसमें अभी तक कई लोगों को खाली करा दिया गया है। और जहां पर जो मकान ढह गए हैं, जो मकान टूट गए हैं, जिनमें दरार हैं, उनको ध्वस्तीकरण का भी आदेश जारी हो चुका है। यानी कि अब उसे राज्य सरकार ध्वस्त करेगी और जो बाकी का जो उसका मलबा बचा होगा, जो मग बचा होगा, उसको वहां से साफ करने का भी काम करेगी।